हेलो बच्चों, नाउ आज एक्सरसाइज 3.6 करने वाले हैं एंड दिस इज योर न्यू एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को 3.5 तक के सारी क्वेश्चन समझ में आए हो। और अगर बच्चों आपको 3.5 तक सारा समझ में आया एंड मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई अगर आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड क्योंकि अगर वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं एंड आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इस चीज का फायदा उठाएं एंड मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, सो दैट शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। नाउ आज हम नई एक्सरसाइज करने वाले हैं एंड ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन के स्पेशली एक भी चीजें स्किप ना करें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये हार्ड तो नहीं है, लेंथी है, सिंपल है। अगर आप ध्यान से सही से देखोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको समझ में ना आए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सो दैट आप ध्यान से देखो। ठीक है, बस लेंथी है। ठीक है, लेंथी होने का मतलब हार्ड नहीं होता। ठीक है, आप सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा ध्यान से देखना आप। ठीक है, आगे यहां देखो। सबसे पहले अब तक हमने जितने भी इक्वेशंस किए थे उसमें वेरिएबल ऊपर थे। ये पहले ऐसे इक्वेशंस मिल रहे हैं हमें जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है और वेरिएबल नीचे है। आपको ऐसी कोई सी भी इक्वेशन दिखे जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, उसको सॉल्व करने के बस यही एक तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जितनी भी वेरिएबल नीचे उसको हमें क्या करना होता है, आप उसको x मान लो। सो लेट्स से 1/x इज, बिकॉज देखो अगर मैं 2x को मानूंगा तो यहां पे 2x नहीं है ना। अगर मैं 1/2x को पूरे को कुछ मानूंगा तो यहां पे 1/2x नहीं है, 3x है, तो सिर्फ x को मानता हूं। सो लेट्स से 1/x इज इक्वल्स टू लेट्स से a एंड 1/y इज इक्वल्स टू लेट्स से b। मैंने क्या मान लिया, 1/x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया। अब देखो ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस होते हैं। ये देखो, ये हमारा इक्वेशन है, मैं आपको रिड्यूस करके दिखाता हूं। ये हमारी इक्वेशन है। आप देखो, मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इसको 2। मैंने क्या किया, नंबर को अलग कर दिया, वेरिएबल को अलग कर दिया। ठीक है, नंबर को अलग कर दिया मैंने और वेरिएबल को अलग कर दिया। ऐसा लिख सकते हैं 1/2x को 1/2 1/x 1/3 1/y। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 1/x को क्या मान लिया, a मान लिया, 1/3 1/y को क्या मान लिया, b मान लिया, 2। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 b/3 इज इक्वल्स टू 2। आप एलसीएम ले लो, फ्रैक्शन है ये, अभी भी एलसीएम ले लो, 6 हो गया ये, है ना। 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 तो 3 इंटू a 3a, इसको इससे डिवाइड करूंगा 2b इक्वल्स टू 2। तो हमारी इक्वेशन ये इधर जाके मल्टीप्लाई, सो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो इजीली समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या किया। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन। इस बार मैं आपको ऐसे खोल के नहीं बताऊंगा एक्चुअली क्या किया मैंने, इसको डायरेक्ट देखो। ये हमारी इक्वेशन है 13/6। नाउ तो इसको भी क्या लिखेंगे, 1/3 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 और 1/x की जगह a डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते थे, 1/3 मल्टीप्लाई 1/x, 1/x की वैल्यू a है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1/2 b इक्वल्स टू 13/6। तो ये a/3 b/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम ले लो, 6 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो 2a, इसको इससे डिवाइड करोगे 3b इक्वल्स टू 13/6। नीचे वाले 6 से नीचे वाला 6 कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो 30। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई। ओके, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोई भी एक टर्म सेम होना चाहिए, या तो a वाला सेम होना चाहिए या तो b वाला सेम होना चाहिए। अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमारे लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो गए ना, ये अब पहले फ्रैक्शन में थे जो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे थे, हमने सिंपलीफाई किया, 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, दो नए इक्वेशंस आ गए। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो a वाला टर्म सेम होना चाहिए तो b वाला सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं a वाले को सेम करना चाहता हूं, यहां से a वाले को सेम करना चाहता हूं। तो भाई यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सेम करने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर मैं इसको 3a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। यहां अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और फिर हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलो पहले अलग अलग करते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करें हम 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 ए, 2 2 जा 4 बी, 12 2 जा 24। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 13 3 जा 39। ठीक है, तो ओके, अब आगे इक्वेशंस। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा कम से कम एक वेरिएबल ए वाला कम से कम बराबर हो, या तो हम बी वाले को भी बराबर कर सकते थे, फिलहाल मैंने ए वाला किया। सो बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, नहीं ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बाय एलिमिनेशन मेथड हमने सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाया और इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल। 9a में से 4b गया, 9b में से 4b गया तो 5b, और बड़े वाले पे क्योंकि माइनस है तो माइनस लग गया। 39 में से 24 गया तो 15, बड़े वाले पे माइनस में माइनस लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 15 बाय 5 और कैंसिल आउट करके 3। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। नाउ b की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, आप कहीं भी पुट कर दो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, हमारी सेकेंड इक्वेशन ये है ना, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है ना। तो यहां अगर मैं पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 2a प्लस 3b की जगह पे कितनी वैल्यू है, 3 इज इक्वल टू 13। सो 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 13 एंड 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9, सो 2a विल बी 4 and a is equals to 4 by 2, cancel out, a is equals to 2। अब a आ गया, b आ गया, this is not our answer। why? हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके x y फाइंड करना है, a और b थोड़ी फाइंड करना है। a और b तो हमने कंसीडर किया है अपने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई आसान करने के लिए। ठीक है, a और b की वैल्यू से हेल्प क्या होगी देखते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने 1/x को माना था a एंड 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 2 आ गई 2 वैल्यू। ठीक है, सो दैट रेसिप्रोकल कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रेसिप्रोकल कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने b किसको माना था, हमने b माना था 1/y को, और what is the value of b? b is 3, so 1/y is what, 3। रेसिप्रोकल कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो y is equals to 1/3। so this is the value of x and y। तो बहुत ही आसान था, x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3। तो हम जो वैल्यू रखते हैं लास्ट में उसी को सॉल्व करके आंसर आ जाता है। एक्चुअली a और b अगर आपने फाइंड कर दिया तो कुछ नहीं करना था, जो आपने कंसीडर किया है उसको यहां पुट करके आपका आंसर निकाल लो, दैट्स ऑल। ये था मेथड और बहुत आसान है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूं क्योंकि 7 और 8 पार्ट्स हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतना ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अगर बच्चों नाउ इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है एंड मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझा दिया, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। अब सेकंड पार्ट करते हैं और उसके 1-2 पार्ट और करेंगे, 3 और 4 पार्ट एटलीस्ट करेंगे सो दैट आपको फर्स्ट पार्ट के जितने पार्ट है और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको वो फंडा समझ में आए। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। अब देखो अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखोगे ना, दोनों इक्वेशंस को, तो देखो नीचे वाले वेरिएबल सेम है। इन क्वेश्चन की पहचान ही यही है कि इनके नीचे वाले वेरिएबल सेम होंगे। अगर नीचे वाले वेरिएबल सेम है समझ जाओ ये कुछ अलग सवाल है। तो देखो हमें क्या करना होता है, नीचे वाले वेरिएबल सेम है, इसी को हम a मान लेते हैं, इसको नहीं, 1/x - 1। ठीक है, सो 1/y - 2 इज इक्वल टू b। सिंपल। हमने क्या किया, नीचे वाले वेरिएबल को a और b मान लिया। देखो 1/x - 1 1/y - जो नंबर ऊपर नहीं लेना, ऊपर हमेशा 1। तो 1/x - 1 1/y - 2 इसको b है ना। तो a और b कंसीडर कर ले, यहां पुट कर दो। हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 1/y - 2 इज इक्वल टू 2।
इसको अलग अलग करो, है ना। अलग अलग करने से क्या होगा, अगर आप अलग अलग करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। देखो अगर आप देखोगे, देखो मैंने क्या किया, 5 को अलग कर लिया, 1/x-1 को अलग कर लिया, तो मैं लिख सकता हूं 5 और इसकी वैल्यू a है, देखो हमने a कंसीडर कर लिया, प्लस इस पूरी की वैल्यू क्या है b, हमने b मान रखा है, इक्वल्स टू 2। ये आ गया मेरी फर्स्ट। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, चलो इसको बाद में बताता हूं मैंने क्या करना है, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, बहुत आसान था, मैंने इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने 5 को अलग किया, 1/x-1 को अलग किया, और ये तो एज इट इज है, इसके आगे ऊपर कोई नंबर ही नहीं है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इक्वेशन में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, है ना। ओके, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, चलो 6/x-1 - 3/y-2 इज 1। अब देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, -3, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बहुत आसान है। 6 को अलग कर लिया, वेरिएबल वाले को अलग कर लिया, 3 को अलग कर लिया, वेरिएबल वाले को अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 ये इसकी वैल्यू a माइनस इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशंस आ गए। अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, मेथड आप कोई सा भी लगाओ, आपको सिंप्लीफाई करना है। और मैं अगर आपको बताऊं एलिमिनेशन कब लगाना है, अगर आपके वेरिएबल पहले से ही सेम है, कोई ना कोई, या तो a या तो b। देखो यहां 5 है, यहां 6a है, a वाला सेम नहीं, यहां b है, यहां 3b है, सेम नहीं। अगर सेम हो तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा दो, बट अगर सेम नहीं आता आपका तो आप कोशिश करो कि आप सब्स्टिट्यूशन ही लगाओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत आसान है ना, बहुत आसान। देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से b की वैल्यू निकालता हूं, b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 5a, 5a दे जाके माइनस, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, ठीक। इसकी वैल्यू उठा के यहां पुट करते हैं, देखो 6a एज इट इज -3, b की जगह पर b की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दो, b को हटाओ, b की वैल्यू पुट करो, 2 - 5a इक्वल्स टू 1। यहां रीजन लिख देते हैं, हमने कहां से लाई ये वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से लेकर आया, फर्स्ट से यहां उठा के लाके पुट कर दिया। अब देखो कितना आसान है, एलिमिनेशन से ज्यादा है। एलिमिनेशन में क्या करना पड़ता आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों इक्वेशंस को, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब कैंसिल आउट होते। तो बहुत बड़े सॉल्व करने के तरीके को हमने शॉर्ट कर दिया ना, है ना। समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन में बड़ा हेल्पफुल चीज है ना, 3 to the 6, है ना, तो कभी कभी लगा लेना चाहिए, है ना। तो ज्यादातर बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो करते हैं कि भाई एलिमिनेशन सबसे आसान है, समटाइम्स सब्स्टिट्यूशन भी आसान होता है ना। तो 15a और 6a, 21a इक्वल्स टू -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, सो 21a इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू 7/21। सॉल्व करते हैं, दिस वुड बी 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, जो कि बहुत आसानी से निकल गया, है ना, आसान था। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं ना, हमारी इक्वेशन ये है फर्स्ट, 2 - 5a, सो दिस वुड बी 2 - 5 into a की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज व्हाट 1/3। ये 3 to the 6 हो जाएगा अपॉन 3, है ना। सो b is equals to 1/3, बहुत आसान है ना। ये देखो 3 to the 6 - 5 अपॉन 3, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, बट एक्चुअली दिस इज नॉट आंसर, है ना। हमें a और b थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो x y फाइंड करना है ना, जो कि यहाँ है। ओके, अब आपने a किसे कंसीडर किया था, पिछले सवाल में भी जो जिसे a कंसीडर किया था उसके बराबर रखा था, a हमने इसे कंसीडर किया, इसके बराबर रखते हैं, है ना। तो अगर आप इसके बराबर रखोगे तो दिस इज 1/x-1 इज इक्वल्स टू a, सो 1/x-1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1/3, a की जगह पे 1/3 पुट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 जा 3, x - 1 1 जा x - 1, -1 इधर आएगा +1, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आसान, ठीक है। अब y किसको पुट किया था, इसे पुट किया था, इसकी जगह पे ले लेते हैं b एंड 1/y-2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी, ये भी 1/3, ठीक है। इसको यहां सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 एंड y -2, -2 इधर जाएगा +2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, जो कि बहुत आसानी से है ना। सो बहुत ही सिंपल तरीका था, हमने दोनों इक्वेशंस में a और b कंसीडर किया, इक्वेशंस बनाए दो, एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, a और b की वैल्यू फाइंड करी, a और b वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी a और b हमने कंसीडर किया वहां पुट कर दो, x y की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स ऑल। ठीक है, एक दो पार्ट और करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके नाउ, ओके बच्चों, नाउ अब हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट करा दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड फिफ्थ पार्ट भी करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। देखो इन क्वेश्चन में देखो एक्स वाई ना सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी को मान लेना है। दो वेरिएबल है, दोनों को ही कुछ ना कुछ कंसीडर करना है। एक साथ 1/xy को हम a नहीं कंसीडर कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा, x को अलग y को अलग। कभी भी दो वेरिएबल x y एक साथ नहीं होंगे, x अलग होगा y अलग होगा, ठीक है। और उसको तभी सिंपलीफाई किया जा सकता है। अगर x y सेम आपको एक ही जगह पे दिख रहे हैं तो इसको पहले सेपरेट करो, ठीक है। जैसे इस सवाल में x y एक ही जगह पे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 7x - 2y अपॉन xy है, दिस इज 5। अलग अलग करो, इस xy को इसके साथ ले लो, माइनस 2y अपॉन xy को इसके साथ ले लो। अलग अलग कर सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है, अगर नीचे को डिनोमिनेटर तो दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस xy को इसके साथ भी ले लिया, इस xy को इसके साथ भी ले लिया। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/y। यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/x इक्वल्स टू फर्स्ट। समझ में आया बात आपको? बहुत ही सिंपल सी बात थी। हमने इस xy को इसके नीचे रखा, इस xy को इसके नीचे रखा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, x से x यहाँ कैंसिल हो गया तो यहाँ y बचा, y से y यहाँ कैंसिल हो गया तो x बचा। सिंपल। अब इसी तरीके से हम इस वाले इक्वेशन को, है ना, सिमिलरली, सीधा मैं लिख रहा हूं सिमिलरली, करके नहीं दिखाना। अब x x कैंसिल 8/y, इसको इसके साथ रखूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा। इसको इसके साथ रखूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 15। दो सिंपल क्वेश्चंस बन गए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह आसान। अब हमें क्या करना है, फिर से वही चीज, ये देखो y सेम वेरिएबल, x सेम वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, सिंपली 1/y को मान लो a, 1/x को मान लो b। हम a और b किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1/x को ही a मानना है, 1/y को भी a मान सकते हैं, कुछ भी, किसी भी एक वेरिएबल को a मान लो, दूसरे वेरिएबल को b मान लो। तो भाई नीचे नहीं होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हमने नीचे वाले को 1/y को a मान लिया, 1/x को b मान लिया। तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो हमारा क्या आएगा, हमारी इक्वेशन ये है। तो अगर हमारी इक्वेशन ये है तो क्या हो जाएगा, 7 1/y की जगह a माइनस 2 1/x की जगह पे b, दिस इज 5। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, है ना, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। यहां अगर मैं पुट करूं सिमिलरली, ठीक है, यहां पुट करूं तो क्या आ जाएगा 8a + 7b इक्वल्स टू 15, है ना। चलो क्लियर हुआ। अब देखो अगर मैं यहां, ठीक है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, दिस इज थर्ड इक्वेशन, दिस इज फोर्थ। थर्ड इक्वेशन को अगर मैं लिखूं, थर्ड इक्वेशन इंप्लाइज, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, 7a - 2b इक्वल्स टू 5। b वाले को इधर भेज रहा हूं, 5 को इधर भेज रहा हूं, तो 7a - 5 इक्वल्स टू 2b। 2 इधर आके डिवाइड, सो 7a - 5/2 इक्वल्स टू b। ये आ गई हमारी इक्वेशन, 7a - 5/2 इज इक्वल्स टू b। दैट्स ऑल। इस b की वैल्यू हम ओके यहां पुट कर देते हैं फोर्थ वाले में। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी, 8a + 7b इक्वल्स टू 15। सिंपल, ठीक है। देखो बहुत सारे टीचर्स एलिमिनेशन ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट समटाइम्स मुझे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। बाद इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना, दो नए इक्वेशंस आएंगे उसके बाद एलिमिनेशन, तो ये भी ठीक है अपना, है ना। तो देखो 8, ओके हमने b की वैल्यू फाइंड किया ना, b की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो 8a + 7 b की जगह पे क्या, ये वाली वैल्यू 7a - 5/2 इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8a + 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा 49a, 7 5 35 बट्टे में 2 इक्वल्स टू 15। ये 2 इसके साथ जाएगा तो 16a + 49a - 35/2 इक्वल्स टू 15। इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 16 और 49 कितना आ जाएगा, ये 55 और 65, 65a - 35, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30, -35 इधर जाके +35,
है ना, प्लस 35 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 35 एंड दिस वुड बी 65, a इज इक्वल्स टू 65 एंड a इज इक्वल्स टू 65 बाय 65, कैंसल आउट, a इज इक्वल्स टू 1। आसान था, सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया, इस वाले इक्वेशन से b की वैल्यू निकाली, यहां पुट कर दिया, आसान। a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7, a की जगह पे कितना 1 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b, तो 7 1 जा 7, 7 में से 5 दे 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b, सो b इज इक्वल्स टू सिंपली 1। b की वैल्यू 1 आ गई, अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब हमने a और b किसे कंसीडर किया था, जिसे भी कंसीडर किया था a और b, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने कहां कंसीडर किया हुआ है, ओके यहां 1 अपॉन y को हमने a माना था, सो 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू a, a की वैल्यू कितनी आई है 1, सो सिंपली 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 अपॉन x को क्या माना था, 1 अपॉन x को हमने माना था b, सो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू भी 1 आई है, तो सिंपली x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ गई। दैट्स ऑल, दिस वाज योर फिफ्थ पार्ट, ये भी बहुत आसान था। अब एक लास्ट पार्ट और करते हैं, उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट आई होप इसके क्लियर हो जाएंगे। अगर ओके बच्चों, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको इससे पहले जितना भी मैंने समझाया समझ में आया हो, एंड ये भी आएगा, है ना, डोंट वरी। देखते हैं इसको भी। तो यहां पे देखो, अगर आप इस वेरिएबल को देखोगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई के बराबर है, एंड 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई के बराबर है, दो चीजें बराबर है, ओके। अब देखो, मैंने आपको कहा था नीचे वाले वेरिएबल जो भी सेम दिखे उससे आप a और b कंसीडर करो, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। तो हम किसे कंसीडर कर सकते हैं, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a मान सकते हैं, एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई को b मान सकते हैं। ऑफ कोर्स सिंपल हो जाएगा। अब देखो, अगर हम यहां पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 है। यहां पुट करेंगे तो a प्लस b इक्वल्स टू 3/4, दिस इज फर्स्ट। इसको और इधर जाके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बन सकता है, बट हम फ्रैक्शन में ही सॉल्व करें, ज्यादा आसान है ना। चलो फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बहुत सारे टीचर कहते हैं इसको इधर भेज करो और सिंप्लीफाई करो, मत करो, सिंपल है, यही करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8, ठीक है। 1 अपॉन 2 a, ये पूरा a है, माइनस 1 अपॉन 2 b इक्वल्स टू -1/8, एलसीएम ले लो, a माइनस b इक्वल्स टू -1/8, 2 से इसको काट दो, a माइनस b की वैल्यू आ जाएगा -1/4, है ना। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8 4 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्लियर हुआ। अब हम लगा रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो हम देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ऐड कर दूं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप कहोगे इससे पहले तो ये सब नहीं करवाए, एक्चुअली ये एलिमिनेशन मेथड ही है। ये क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड ही है। तो हम क्या लगा रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, है ना। तो ऐड कर रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। सीधा ए से कैंसिल, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, प्लस ए माइनस सीधा कैंसिल, a प्लस ए 2a। यहां देखो 3/4 और ये माइनस में है तो -1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन हमने बहुत सॉल्व कर रखे हैं। सो 2a इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 4, 3 - 1, ये कितना आ जाएगा। सो 2a विल बी, 3 में से 1 गए 2, 2/4 कैंसल आउट किया, 2a इक्वल्स टू 1/2, ये इधर जाएगा तो a इक्वल्स टू, ये नीचे ही जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, ये आ गई की वैल्यू। आसान, अदरवाइज इसको इधर भेजता एक इक्वेशन बनती, इसको इधर भेजता दूसरी इक्वेशन बनती, हो सकता कुछ टफ हो जाता, है ना। करता तो तब भी, बट आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a की वैल्यू आ गई 1/4। अब a की वैल्यू कहां पुट करें, हम किसी में पुट करते हैं, यहां पुट कर देते हैं। सो दिस वुड बी a प्लस b इक्वल्स टू 3/4,
एंड a की वैल्यू 1/4 प्लस b इज टू 3/4, ये 1/4 उधर जाके माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 माइनस 1/4, सो b इज टू 3 में से 1 गए 2/4, कैंसल आउट, b इज टू 1/2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, बट ये सवाल है थोड़ा लेंथी, देखो कैसे हमने a कैसे कंसीडर किया था ये। सो 1/3x प्लस y इज टू a होगा भी नहीं, हम देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। अब 1/3x प्लस वाई इज टू a की वैल्यू क्या थी 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो हमें क्या मिला 3x प्लस वाई इज टू, इससे मल्टीप्लाई होगा 4, ये थर्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन आई, इस बार आंसर नहीं आया, क्योंकि अब तक हमने जितने भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए थे, जब हम नीचे वाले को कंसीडर करते थे तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, या तो x या तो y। ये ऐसा सवाल है जिसमें नीचे एक साथ दो वेरिएबल है और इसको हमने एक कंसीडर किया हुआ है। मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कहा था दो वेरिएबल एक साथ नहीं होना चाहिए, दो वेरिएबल एक साथ नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। फिर से क्लियर करो, मैंने जो कहा था उसको डाउट में मत लेना, मैंने कहा था दो वेरिएबल एक साथ नहीं होने चाहिए, बट वो दो वेरिएबल एक साथ कैसे नहीं होने चाहिए, वो दो वेरिएबल एक साथ नहीं होने चाहिए मल्टीप्लाई में, यानी x मल्टीप्लाई y के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, x प्लस y के फॉर्म में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये थर्ड इक्वेशन आ गई, सिंपल। अब हमने b कैसे कंसीडर किया था, इसे कंसीडर किया था, तो 1/3x माइनस y इज टू b, सो 1/3x माइनस y इज टू b किसे माना था, b की वैल्यू हमारी ये 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस y विल बी 2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ओके बच्चों, अब देखो दो इक्वेशंस नए बन गए हमारे, एक ये और एक ये। अब हमें इसे दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल है जिसमें हमें दो बार एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, आंसर नहीं आया डायरेक्ट। ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद भी आंसर नहीं आप, तो इससे पहले हम तो जितने भी ये थे ए और बी की वैल्यू फाइंड पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ गया था, बट ये अलग है। ऐसे ही आपका 7th पार्ट भी है, ठीक है, तो वो आप खुद करोगे, इसलिए मैंने 8 पार्ट समझाया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसमें दोबारा एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो फिर से ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो भाई ऐड करने पे क्या आएगा 3x प्लस वाई इज टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज टू 4 2, इससे डायरेक्ट कैंसिल, 3x 6x is equals to 4 or 2 6 and x is equals to 6/6, cancel out, x is equals to 1, x की वैल्यू 1 आ गई। हम थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था 3x plus y is equals to 4, तो 3 into x की जगह 1 plus y is equals to 4, 3 1 3, ये इधर जाके माइनस, so y is equals to 4 minus 3, y is equals to 1, this is the answer, है ना। तो भाई दो इक्वेशंस, एक बार a और b पुट करने के बाद हमारे इक्वेशंस बने, है ना, फिर इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया, a और b आया, a और b की वैल्यू जो हमने जिसे कंसीडर किया था वहां पुट किया, तो हमारे दो नए इक्वेशंस और आ गए, फिर वहां दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगाया और उसको सॉल्व किया। तो ये थोड़ा लेंथी सवाल था एंड बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसका 7th पार्ट जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, सो दैट आप प्रैक्टिस करो, बिना मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती भाई, है ना। तो प्रैक्टिस करो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा एंड 7th पार्ट भी आप कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।